भारत विकास परिषद, जो कि पूरे देश में सामाजिक सेवा कार्य करती रहती है, इसी संस्था की एक शाखा हरियाणा मध्य प्रांत की रानी लक्ष्मीबाई शाखा का एक बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम पानीपत में आयोजित किया गया। जिसमें वर्ष 2025 से 26 के लिए शाखा का अध्यक्ष सुनील चिंदा और 2026 से 2027 के लिए सुरेश कक्कड़ को शाखा अध्यक्ष चुना गया। शाखा सचिव मनीषा शर्मा को चुना गया। शाखा कोषाध्यक्ष 2025 से 26 के लिए महेंद्र खत्री और 2026 से 27 के लिए अविनाश सेठी। महिला संयोजिका संजुला कक्कड़ और रीना रोज को चुना गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम में उन तमाम संस्था के कार्यों के बारे में चर्चा की गई जो ये संस्था कार्य करती है, जैसे कि अस्पतालों में लोगों का इलाज करवाना और भी बड़े सारे काम हैं जो ये आयोजित करवाते रहते हैं समाज के भले के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं रमा देवी की रिपोर्ट। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक यानी दूसरे के द्वारा बनाई गई लकीर। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दान कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, मिलेगा
तेरी मेहनत का फल किसी और का ना तू इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार आज वो इस पूरी दुनिया में अकेले हैं। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहती हूँ, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ी दुनिया से हट कर चल। धन्यवाद। जिस समर्पण के साथ ये कार्य कर रही है ये अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये संगठन भविष्य में भी समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और खासकर एक मेरा थोड़ा सा विचार, जैसे आज अमृत जी के बड़े अच्छे विचार सुने और उनके विचार में खासकर जो मेरे को एक कनेक्ट हुआ कि पर्यावरण का जो विषय था, क्योंकि मैंने खुद 2021 में एक कोरोना की बड़ी ऐसी स्टेज से मैं लौट के आया हूँ कि मुश्किल से कि मेरे कुछ मित्र प्यारे भी चले गए हैं, भगवान को प्यारे हो गए और मैं भी बहुत मुश्किल से बचा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण का जो एक मुद्दा जी ने उठाया है कि मैं आज यहाँ से ये चीजें ना लगभग सबको पता होती है और मैं तो आपके सबके मुकाबले काफी कम एज का हूँ और आप सब मेरे से काफी एक्सपीरियंस है आपका एज के मुकाबले वो सारी चीजों में आप मुझसे बड़े हैं। मगर मैं आज इस चीज से ऐसे कनेक्ट हुआ हूँ कि मैं खुद से समझता हूँ कि ये जो पर्यावरण का मुद्दा है इसमें तो हमें वाकई आगे आना चाहिए और हमें सबको पता होता है मगर कोई जागरूक करने वाला नहीं होता। और ये आज आपने स्पेशली थैंक्स श्री कौल जी का कि मुझे यहाँ पे आपने सौभाग्य दिया, बुलाया मुझे यहाँ पे, तो मैं आज यहाँ से कुछ अपने अंदर बदलाव लेकर जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पर्यावरण एक वाकई गंभीर विषय है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मगर ऐसी सभाओं से ही हम जागरूक हो पाएंगे और आपका इन सब जागरूकता के लिए बहुत धन्यवाद। और जो कंवल जी ने ये कहा कि मुझे आपने यहाँ का मेंबर जो बनाया है उसके लिए कंवल जी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि में मानता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म सभी का धन्यवाद। तो आज भारत विकास पार्षद रानी लक्ष्मीबाई शाखा का आज दायित्व ग्रहण समारोह जो किया गया। आपको बता दें कि सुरेश कक्कड़ जी हमारे साथ हैं जिन्हें आज अध्यक्ष का पद मिला है इस शाखा के अंदर। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुरेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये भारत विकास परिषद जो शाखा है रानी लक्ष्मीबाई किस तरीके के कार्य करती है और आज आपको जो दायित्व मिला है अध्यक्ष का, किस तरीके से इसका निर्वहन करेंगे आप? देखिए, ये भारत विकास परिषद जो है ये सेवा, समर्पण, संपर्क और भारत के विकास के लिए समर्पित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो परिवार मिलन के साथ राष्ट्र को आगे कैसे बढ़ाया जाए, परिवार और उत्थान कैसे किया जाए और समाज को ऐसे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए कार्यरत रहती है। और इसके सदस्य जो है अपने पूरी तरह से समर्पित, राष्ट्र के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। और जो है आज ये जो दायित्व बना है, पानीपत में 4 शाखाएं हैं, उसमें से रानी लक्ष्मीबाई शाखा के लिए मुझे अध्यक्ष के रूप में मुझे ये जो दायित्व मिला है उसके निर्वहन के लिए जो सेवा, समर्पण, संपर्क और जितना कार्य हो पाएगा उसके लिए पूरी ऊर्जा के साथ हमारी पूरी टीम जो 8 सदस्यों की है वो पूरी टीम पूरा अपना यथा योग्य जितना भी मेहनत हो पाएगी उसके लिए पूरा कार्य करेगी। सर, आपकी संस्था तो बहुत से कार्य करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है और आप उसकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो लोग आपसे कैसे संपर्क करें? कोई इसका संपर्क सूत्र है? ऐसा है जी, संपर्क सूत्र जो है ये हमारे हॉस्पिटल भी चलते हैं और अभी जैसे डॉक्टर ललित वर्मा ने बताया, उन्होंने कि भाई किसी की आंख में स्क्विंट है तो उसके लिए भी, किसी का होंठ कटा हो या किसी का पैर खराब है उसके लिए भी ये सारे कार्य वहाँ पे यहाँ पे किए जा रहे हैं। पट्टी कल्याणा पानीपत में भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल कई एकड़ में चल रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जो है गौशाला का प्रोग्राम, वृद्ध आश्रम का प्रोग्राम, अनाथालय के प्रोग्राम और लेप्रोसी सेंटर जो है उसके प्रोग्राम, ये सारे पूरे वर्ष चलते रहते हैं। तो उस कार्यक्रम में हम सब लोग अपना यथा योग्य
धन और अपनी मेहनत, अपना शारीरिक श्रम ये सारा लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। आज इस शाखा का अध्यक्ष आपको चुना, भाई प्लीज, आज इस शाखा का अध्यक्ष आप लोगों को चुना गया है, आपको चुना गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शहर वासियों से, कोई अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे इनके लिए? मैडम, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आपने देखा होगा, जितनी देर भी आप यहाँ पे रहे हैं, आपको कोई प्लास्टिक की कोई चीज यहाँ नजर नहीं आई होगी। प्लास्टिक के उसमें कहीं खाना नहीं मिलेगा, कहीं प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि हम पर्यावरण को भी शुद्ध रखना चाहते हैं ताकि पर्यावरण ठीक रहे, और पर्यावरण के साथ साथ जल संरक्षण पे भी आज हमारा पूरा, हम इसके लिए जागृत करना चाहते हैं समाज को, और सेवा समर्पण में तो हम सब लगे ही हुए हैं जी। और उसके लिए चारों शाखाएं हैं, फिर हमारे जिला समन्वयक हैं, फिर प्रांतीय उपाध्यक्ष आज यहाँ रामचरण सिंगला जी यहीं आए हुए हैं, सुनील जैन जी संपर्क के समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं, और दूसरी शाखाओं के भी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। तो ये जो सेवा का कार्य है वो सब यहाँ से हम पूर्ण रूप से अपनी पूर्ण मेहनत से इस कार्य को करते हैं। तो देख सकते हैं, ये है नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे साथ भारत विकास परिषद के, और सुरेश कक्कड़ जी, और दूसरी ओर हमारे साथ पूर्व में जो अध्यक्ष रह चुके हैं छिंदा साहब, वो हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। छिंदा साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने लगातार 1 साल इस विकास परिषद के साथ जुड़ करके सेवा कार्य किया, और आज एक नई टीम को दायित्व देते हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पुरानों से नयों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार। देखिए बहन जी, बात यह है कि ये एक ऐसी संस्था है कि जिसमें परिवर्तन होता रहना चाहिए, नए लोग सामने आते रहने चाहिए। सेवा के काम में नया व्यक्ति आता है, कोई ना कोई नई सोच लेकर आता है। बहुत अच्छी संख्या में सदस्य भी इस वर्ष बनाएंगे, और पर्यावरण की इन्होंने बात की, ना सिर्फ पानी बचाना, ना सिर्फ पेड़ लगाना, ऊर्जा का भी हमको जरूर ध्यान रखना है। घरों में बहुत बिजली, बहुत पंखे, बहुत एसी हम इतना अनावश्यक रूप से इस्तेमाल करते हैं। हम भले ही समर्थवान हो, इसका दुरुपयोग भी हमको, यदि हम चाहते हैं कि वार्मिंग कम हो, हम इतना उत्सर्जन कर रहे हैं ऊर्जा का जो ठीक नहीं है। अपने बच्चों को ये जरूर बताना पड़ेगा, अपने युवा बच्चों को बताना पड़ेगा। कभी कभी वो अपने माता पिता की जेब देख के सोचते हैं कि उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो सब खर्च कर ही सकते हैं। उनको बताना पड़ेगा राष्ट्र हित में हमको देखना, सोचना होगा, मानव जाति के लिए सोचना होगा, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचना होगा। क्यों नहीं हम आधे पानी बाल्टी से नहा सकते? ये बहुत आसान है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जागृत होंगे, और जितने भारत विकास परिषद के कार्यक्रम हैं वो यदि समाज में जाएं तभी उनका कोई उपयोग है। यदि हम कोई कार्यक्रम करें और उसकी पहुंच समाज तक ना हो, तो फिर शायद हमें और मेहनत करने की जरूरत है। आशा है कि नई टीम अच्छा काम करेगी, और बहुत उम्मीद करते हैं भारत विकास परिषद बढ़ चढ़ के समाज का काम। मेरा नाम सुनील चिंदा है, मैं 2 वर्ष इस शाखा का सचिव रहा हूँ। गत वर्ष मैं इसका अध्यक्ष बना था, उससे पूर्व में सदस्य था रानी लक्ष्मीबाई शाखा से पहले लवकुश शाखा में। ये 4 वर्ष से रिटायरमेंट के बाद से मैं भारत विकास परिषद की इन शाखाओं से जुड़ा था, ये 4था वर्ष है। देखिए आगे ईश्वर क्या सेवा कराता है। आज भारत विकास परिषद में सचिव का पद जो मिला है मनीषा जी को मिला है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीषा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका। मनीषा जी, एक पद आपको मिला है भारत विकास परिषद में, वैसे भी अगर आप देखा जाए तो टीचर है पेशे से, और इसके लिए समय कैसे निकाल पाएंगे इतना? देखिए, जब अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो ना, तो मुझे लगता है कि समय अपने आप निकल जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे भारत विकास परिषद में सचिव का पद मिला है। इसकी खुशी मुझे इसलिए है कि मैं एक अध्यापिका हूँ। मैं देश को मार्गदर्शन, देश के लिए नए भविष्य तैयार करती हूँ, उनका मार्गदर्शन करती हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे अपना मार्गदर्शन करने के लिए इस संस्थान ने अपनाया है। तो मैं भारतीय विकास परिषद की शाखा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शाखा के लिए कुछ कर सकूं, और उन्होंने मुझे सचिव के पद के लिए दायित्व दिया।